दुर्भाग्य है ये, चाहे वो धनबाद के सांसद हो, धनबाद के विधायक हो, चाहे कैबिनेट में बैठने वाले मिथिलेश ठाकुर हो, चाहे बादल पत्रलेख हो, कि उन्होंने अपने भाषा के सम्मान में एक पक्ष भी नहीं कहा। वो चुपचाप सारी बातों को देखते रहे, सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जगन्नाथ महतो को, जिन्होंने अपने भाषा के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। कहाँ है आदरणीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, कहाँ है आदरणीय मंत्री बादल पत्रलेख जी? चुप क्यों हैं वो लोग? वो भी तो भोजपुरी मैथिली बोलने वाले क्षेत्र से आते हैं। तो इससे तो बढ़िया जगन्नाथ महतो जी हैं, जिन्होंने शुरू से अंत तक अपने भाषा की लड़ाई लड़ी और उनको सफलता मिली। और सफलता क्या मिली, मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री का गेम प्लान था। आप तो पहले बोल रहे थे कि जगन्नाथ महतो को सचिवालय में घुसने नहीं देंगे, अब तो उन्हीं का समर्थन है। 1932 का आप विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कट ऑफ डेट को ही मान्यता दी गई है, तो यहाँ क्यों नहीं? आपको लग रहा है कि आप लोगों के साथ कोई है? बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मंत्री विधायक कोई है? मंत्री विधायक से मतलब क्या? मंत्री विधायक तो सत्ता सुख भोगने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने तो अभी आपसे स्पष्ट कहा कि मंत्री विधायक तो सत्ता सुख भोगने के लिए चुप बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे साथ आम लोग हैं, आम भाषा भाषी लोग हैं, हम उनके बल पे लड़ाई लड़ेंगे। मंत्री विधायक अपना सत्ता सुख भोगे। भाजपा के सांसद जाके राष्ट्रपति से मिलते हैं कि मान्यता रद्द की जाए, तो हम सिर्फ एक पार्टी को दोष क्यों दें? सभी पार्टियां हमको सिर्फ वोट बैंक समझ रही हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बिहार में भोजपुरी को मान्यता नहीं। हमको बिहार से क्या मतलब है भैया? हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ ना अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। कितने प्रतिशत? अब प्रतिशत तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा। 19 का 32 का खतियान वो कब लागू कर पाएंगे? लागू करके तो दिखाएं, लागू करके तो दिखाएं। लागू मैं तो बोलते रहूं, मैं चैलेंज करूंगा, आप लागू करके तो दिखाइए। केवल लोग को बुर्बक मत बनाइए। 2018 में उर्दू को राज्य स्तरीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आज ये सरकार हर जिले में उर्दू को द्वितीय राजभाषा की दर्जा दे दी है। तो मैं तो बोलना चाहूँगा उन लोगों से जो कि भोजपुरी मगही अंगिका को हटाने का विरोध लागू करने का विरोध कर रहे थे, कि अब आप कहाँ हैं? अभी आदिवासी बहुल राज्य थोड़े रहे, तो उर्दू भाषी राज्य हो गया ना। टाइगर जयराम महतो बहुत परिपक्व व्यक्ति है। मुझे उनके वक्तव्य से लगता है बहुत परिपक्व व्यक्ति है। मैं उनको बधाई देता हूँ। झारखंड सरकार ने बोकारो और धनबाद से भोजपुरी और मगही भाषा को हटा दिया है। भोजपुरी और मगही के समर्थन में जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उन्हीं के पास हम आए हैं। हमारे साथ प्रदीप तिवारी हैं। प्रदीप जी, आप तो बोल रहे थे कि भोजपुरी और मगही हटने नहीं देंगे, अगर हटाया गया तो हम भी चूड़ी पहन कर नहीं बैठे हैं, तो अब क्या? अब हम लोग बहुत जल्द अपना जो कोर कमेटी का बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय करेंगे और बृहत स्तर पर आंदोलन करेंगे। और मैंने कल भी कहा था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, और मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और हम लोग बहुत जल्द इस पर बृहत स्तर पे मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और सभी लोग साथ बैठकर इस पर बहुत जल्द एक बृहत आंदोलन की तैयारी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि भोजपुरी और मगही के खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग थे और आप लोग जो समर्थन में थे बहुत कम थे, यही वजह है कि सरकार उन लोगों की बात मानी और वहाँ से भाषा हटा दी? आप बहुत ज़्यादा लोग क्या बात करिए, तो सारा गेम प्लान तो मुख्यमंत्री का था। वो खुद बोलते हैं कि भोजपुरी मगही सब डोमिनेटेड भाषा है, और जब मुख्यमंत्री के ही कैबिनेट के मंत्री उनकी भाषा का विरोध कर रहे हैं, उनके निर्णय का विरोध कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री चुप है, तो इसके मतलब उनकी मौन स्वीकृति थी। उन्हीं का सारा प्लान था ये। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जगन्नाथ महतो को, जिन्होंने अपने भाषा के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। कहाँ है आदरणीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, कहाँ है आदरणीय मंत्री बादल पत्रलेख जी? चुप क्यों हैं वो लोग? वो भी तो भोजपुरी मैथिली बोलने वाले क्षेत्र से आते हैं। तो इससे तो बढ़िया जगन्नाथ महतो जी हैं, जिन्होंने शुरू से अंत तक अपने भाषा की लड़ाई लड़ी और उनको सफलता मिली। और सफलता क्या मिली, मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री का गेम प्लान था, कि वो एक तरफ भोजपुरी और मगही को डोमिनेटेड भाषा बोलते हैं, दूसरी तरफ अब उनके मंत्री विरोध कर रहे हैं और चुप, कैबिनेट के निर्णय का विरोध कर रहे हैं, वो चुप है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का गेम प्लान था। और हम लोग इसीलिए बृहत बैठक करके, कोर कमेटी की बैठक करके, हमने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे, परिणाम चाहे जो हो, आंदोलन तो करेंगे। और अपनी भाषा के अस्तित्व की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े हम करने के लिए कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। तो आप तो पहले बोल रहे थे कि जगन्नाथ महतो को सचिवालय में घुसने नहीं देंगे, अब तो उन्हीं का समर्थन करने लगे। तो हाँ, तो क्या करेंगे? मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं उनको बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने अपने भाषा के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, और हम भी अपने भाषा के अस्तित्व की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं।
मैंने उनको बधाई दिया कि वो कैबिनेट में रहते हुए उन्होंने अपने भाषा के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। और मैं दुर्भाग्य है ये, चाहे वो धनबाद के सांसद हो, धनबाद के विधायक हों, चाहे कैबिनेट में बैठने वाले मिथिलेश ठाकुर हों, चाहे बादल पत्रलेख हो, कि उन्होंने अपने भाषा के सम्मान में एक पक्ष भी नहीं कहा। वो चुपचाप सारी बातों को देखते रहे, सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए। मैं तो जगन्नाथ महतो को बधाई का पात्र दे रहा हूँ और अभी भी जगन्नाथ महतो का विरोध करता हूँ और हम लोग करेंगे विरोध। परिणाम जो हो मतलब नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उसका कोशिश करेंगे कि हम जीत के दिखाएं। लेकिन जो लोग इसके विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे और आप लोग पक्ष में थे, तो एक तरह से तो माना जाए कि आपकी हार हो गई। निश्चित तौर पे जब सरकार ही उनके साथ है, मुख्यमंत्री का ही प्लान है, तो हार तो होगी ही। लेकिन हमने हार नहीं मानी है, हम अभी भी लड़ाई लड़ेंगे, हम अभी भी लड़ाई लड़ेंगे। क्या कीजिएगा? ऐसे ही मीडिया में बयान? नहीं, बयान कहाँ देंगे, हम लोग बैठ के, ये तो संगठन तो मेरा केवल है नहीं, हम लोग पूरा संगठन बैठ के एक आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे और आंदोलन करके अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ेंगे। हम लोग पूरा संगठन का कोर कमेटी की बैठक 1-2 दिन में, अभी निर्णय हुआ है कि कोर कमेटी की बैठक 1-2 दिन में होगी और हम लोग उसके बाद आंदोलन करेंगे। अपने भाषा के सम्मान के लिए आंदोलन तो करेंगे। लेकिन जो लोग भोजपुरी और मगही का विरोध कर रहे थे वो तो जीत गए। आप बोल रहे हैं कि ये मेरी पहली जीत है। अब दूसरी लड़ाई जो है 1932 खतियान को लेकर शुरू होगी। निश्चित तौर पे मैं भी ये मानता हूँ कि अब तो उन्हें जब पहली जीत मिली तो दूसरी लड़ाई तो 1932 के खतियान को लेकर लड़ेंगे। लेकिन अब ये सोचना होगा, जो लोग भोजपुरी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी भाषा भोजपुरी है, वो लोग सोचे कि 1932 वो इस लड़ाई में हमारे साथ आएँ और 1932 उनका तो डिमांड होगा 1932 का खतियान लागू करना। तो जो भोजपुरी भाषी लोग हैं, जो अंगिका भाषी लोग हैं, जो मैथिली भाषी लोग हैं, वो अब सड़क पर उतरें और इनका विरोध करें, ताकि सरकार, ऐसा थोड़ा है कि हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ वो थी करमाली और खोरठा हो और थी संथाली भाषा बोलने वालों के वोट से बनी है। हम लोगों ने वोट दिया है तो हमको भी तो अधिकार देना होगा और हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हम 32 का खतियान कभी विरोध करते हैं। आखिर आप बताइए कि एक साथ 3 राज्य बने, मतलब 1932 का आप विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कट ऑफ डेट को ही मान्यता दी गई है, तो यहाँ क्यों नहीं? हमारा डिमांड है कि जो 3 राज्य एक साथ बने, जब 2 राज्यों में कट ऑफ डेट को मान्यता दे दी गई तो यहाँ क्यों नहीं दी जाएगी? हमारा जन्म यहाँ हुआ, हम यहाँ पे हैं, तो हम छोड़ के क्यों जाएंगे? ये मेरा अधिकार है और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। तो आपको लग रहा है कि आप लोगों के साथ कोई है? बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मंत्री विधायक कोई है? मंत्री विधायक से मतलब है, मंत्री विधायक तो सत्ता सुख भोगने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने तो अभी आपसे स्पष्ट कहा कि मंत्री विधायक तो सत्ता सुख भोगने के लिए चुप बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे साथ आम लोग हैं, आम भाषा भाषी लोग हैं, हम उनके बल पे लड़ाई लड़ेंगे। मंत्री विधायक अपना सत्ता सुख भोगे। अच्छा, कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उसके कुछ ही देर बाद शाम को ये नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की सहभागिता और उनकी सहमति से ही यह नोटिफिकेशन जारी? ऐसा है कि आप सिर्फ कांग्रेस को दोष नहीं दे सकते हैं। आजसू को देख लीजिए, झामुमो को देख लीजिए, भाजपा के सांसद जाके राष्ट्रपति से मिलते हैं कि मान्यता रद्द की जाए, तो हम सिर्फ एक पार्टी को दोष क्यों दें? सभी पार्टियां हमको सिर्फ वोट बैंक समझ रही हैं। मैं किसी एक पार्टी को दोष क्यों दूंगा? सभी पार्टियां तो हमको वोट बैंक समझ रही, चाहे सुदेश महतो जी हो जो भाषाई घुसपैठिया बोलते हैं, जेएमएम हो, या फिर आप देख लीजिए भाजपा के सांसद विद्युत वरण महतो जो राष्ट्रपति से मिलते हैं कि इसकी मान्यता रद्द की जाए, तो हम सिर्फ एक पार्टी को दोष क्यों दें? विद्युत वरण महतो तो बाद में स्पष्टीकरण दिए थे कि भाई हम इस मसले को लेकर नहीं। तो वो क्लियर करें ना कि वो सही है कि लंबोदर महतो सही हैं। वो इसमें तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लंबोदर महतो ने ट्वीट किया कि हम लोग मिले थे भाजपा को भाषा हटाने, भोजपुरी को मान्यता देने के विरोध में, और ये कहते हैं कि हम उसमें नहीं मिले थे। तो वो लंबोदर महतो पहले क्लियर करें ना कि कौन मिले थे, कौन किस मुद्दे को लेकर मिले थे। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि लंबोदर महतो गलत बोल रहे हैं? बोले। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी गलत बोल रहे हैं? बोले विद्युत वरण महतो, वहाँ से मिल लिए। उसके बाद अब वह जमशेदपुर में चूंकि भोजपुरी भाषी लोग विरोध ना करें, इसलिए अपना बात से पलट रहे हैं। विरोध करें कि वो बोले कि लंबोदर महतो गलत बोल रहे हैं, वो बोले कि चंद्र प्रकाश चौधरी गलत बोल रहे हैं। उन्होंने तो ये तो नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बोला कि हम नहीं गए थे, जबकि लंबोदर महतो का ट्वीट था, उनका नाम से ट्वीट है कि विद्युत वरण महतो भी साथ में मिले हैं। तो क्यों चुप है? इस पर विरोध करना चाहिए ना। अच्छा, अब आप लोग का विरोध क्यों है? ये तो सिर्फ धनबाद और बोकारो से हटाया गया है, चूँकि वहाँ पर वो लोग मान रहे हैं और सरकार भी ये मान ली कि वहाँ पर भोजपुरी मगही बोलने वाले कम हैं और वहाँ के स्थानीय भाषा की सूची में उसे शामिल कर दिया गया था, उसे हटा दिया गया। कई दूसरे जिले हैं वहाँ तो भोजपुरी मगही अंगिका को रखा गया। 2 ही जिले में आप देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पलामू और शायद गढ़वा में भोजपुरी को रखा गया। गोड्डा में अंगिका। हाँ, तो विरोध हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो सरकार, ये मैंने तो पहले ही कहा कि ये मुख्यमंत्री का गेम प्लान था।
ये मुख्यमंत्री का गेम प्लान था कि वहाँ लगा लगा के उनके मंत्री विरोध करे, वो हटाए। तो हम विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आज मान लीजिए वहाँ से हटा दिए मुख्यमंत्री दबाव में, कल के डेट में पलामू गढ़वाल से हटाने का मांग करेंगे, उसके बाद फिर 32 का खतियान लागू करने का मांग करेंगे, फिर बोलेंगे कि लोग जैसे आदरणीय पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी बोल रहे हैं अभी कि हम थी कुछ जिलों को हम बिहार को दे, तो कुछ जिलों हमें। अरे भैया, जब आप झारखंड अलग का आंदोलन आप लड़े थे, उसी समय कहे नहीं बोले कि भोजपुरी भाषी वहाँ चल जाए, बाकी यहाँ लड़ जाए? उस समय क्यों नहीं बोले आप? कोई भारत पाकिस्तान का बंटवारा तो नहीं होता कि हिंदू वहाँ चल जाए, मुसलमान वहाँ चल जाए। हम सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि हम सभी भाषा का सम्मान करते हैं। आप दीजिए, नागपुरी को मान्यता दीजिए, करमाली को मान्यता दीजिए, संथाली को मान्यता दीजिए, हो को खोटा, सभी को मान्यता दीजिए। हम जितने प्रतिशत हैं हमको उतना ही मान्यता दीजिए ना भैया। कुछ लोग बोलते हैं कि बिहार में भोजपुरी को मान्यता नहीं। हमको बिहार से क्या मतलब है भैया? हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ ना अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। कितने प्रतिशत? अब प्रतिशत तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरा यही डिमांड है कि हम लोग जितने, जैसे शायद 2 या 3 प्रतिशत शायद रांची में है, मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, हो सकता है मैं गलत भी, मेरा प्रतिशत का अंदाज गलत हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हम जितने प्रतिशत, हमको उतना ही मान्यता दीजिए। हमको नहीं चाहिए ज़्यादा मान्यता, जिसका जितना अधिकार उसको दीजिए। हमको कहीं किसी भाषा का विरोध नहीं है, लेकिन हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से मांग करूँगा मिथिलेश ठाकुर जी से, बादल पत्रलेखी जी की अंतरात्मा को जगाइए, अंतरात्मा को जगाइए, और अपने भाषा आपका अस्तित्व है उसकी लड़ाई तो कम से कम आप कैबिनेट में रहकर लड़िए। आप सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए चुप है, तो दुर्भाग्य है ना हमारा। मिथिलेश ठाकुर जी भोजपुरी भाषी क्षेत्र से आते हैं, तो खाली आपको पलामू से मतलब है क्या कि पूरे राज्य से आपको मतलब है? बादल पत्रलेखी जी देवघर से आते हैं, तो केवल आपको देवघर से मतलब है, पूरे राज्य से मतलब है? पूरे राज्य की जनता आपको मानती है, तो आपको भी तो जगना होगा ना अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेके। शिक्षा मंत्री जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है कि कहा था ना यह झारखंडियों की सरकार है और यहाँ सिर्फ झारखंडियों की बात ही सुनी जाएगी। इसका मतलब आप लोग को बाहरी मान रहे हैं? नहीं तो वो डिफाइन करे ना भैया, वो डिफाइन करे झारखंडी कौन है। हम तो ये मान रहे हैं ना कि आप स्थानीय डिफाइन कीजिए ना, उसके बाद ना हम लड़ेंगे आपसे। हम तो अपने आप को झारखंडी मानते हैं। अब आप ही बताए या कोई भी बताए कि हम यहाँ से 1980 में मेरा जन्म हुआ, मेरा घर यही है, सब कुछ है, तो हम क्या बाहरी हो जाएंगे? कैसे बाहरी हो जाएंगे? इसका हमको बताइए। आप स्थानीय नीति डिफाइन तो कीजिए। इसलिए तो वो लोग बोल रहे हैं कि 1932 का खतियान लागू होगा। तो आप लागू करिए ना, लागू करके तो दिखाइए। जब किसी कीमत में नहीं, मैं नहीं, वो वोट की राजनीति में वो मैंने बोला नहीं कि वो खाली यहाँ के लोग बुर्बक बना रहे हैं। 1932 का खतियान वो कब लागू कर पाएंगे? लागू करके तो दिखाएं, लागू करके तो दिखाएं। लागू मैं तो बोलता रहूं, मैं चैलेंज करूंगा, आप लागू करके तो दिखाइए। केवल लोग को बुर्बक मत बनाइए, केवल लोग को बुर्बक में लागू करके दिखाइए। ये 2 जिलों में आप जो उन्होंने जान भी देखिए, सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, वोट की राजनीति कर रहे हैं। जब एक मुख्यमंत्री खुलेआम बोलता है, खुलेआम पब्लिकली बोलता है कि भोजपुरी, अंगिका, मैथिली डोमिनेटेड भाषा है, तो आप उनकी मंशा समझ लीजिए। वोट की अगर राजनीति हो रही है तो इसका मतलब वोट के प्रतिशत में भी आप लोग कम है, इसीलिए ना आप लोग को तवज्जो नहीं दिया। आप हम तो बोले कि आप चेक कर लीजिए वोट के प्रतिशत में कम हम कितने % है। ऐसा थोड़े है कि हम लोग यहाँ पे यूपीए की जो सरकार बन गई तो हम लोग का वोट नहीं है उसमें, हम लोग खुलेआम वोट करते हैं। अब वोट है ऐसा ही नहीं, बहुत सारे भाजपा के भी समर्थक जो लोग जो हैं हिंदी भोजपुरी भाषी, वो वोट करते हैं। तो उसके बाद भी तो यही हमने तो इन्होंने केवल मुहरा बना के रखा, लेकिन अब नहीं। आप बताइए 2018 में उर्दू को राज्य स्तरीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आज ये सरकार हर जिले में उर्दू को द्वितीय राजभाषा की दर्जा दे दी है। तो मैं तो बोलना चाहूँगा उन लोगों से जो कि भोजपुरी, मगही, अंगिका को हटाने का विरोध लागू करने का विरोध कर रहे थे कि अब आप कहाँ हैं? अभी आदिवासी बहुल राज्य थोड़ा रहे तो उर्दू भाषी राज्य हो गया ना, तो उसमें आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा। और हम लोग जो हर कदम हर आंदोलन में, चाहे हर समय आपके कदम से कदम मिला के साथ चलते हैं, तो आप हमारा विरोध कर रहे हैं। तो आप इसको भी तो जस्टिफाई कीजिए कि आप आदिवासी बहुल राज्य तो रहा नहीं, आप अब तो ये उर्दू भाषी राज्य हो गया, तो इसके लिए वो कब लड़ाई लड़ेंगे? इसके लिए भी तो लड़ाई लड़के दिखाइए, या इस समय हाथ में चूड़ी पहन के बैठ जाइएगा। अच्छा, आप तो जगन्नाथ महतो को बधाई दे दिए। इस भाषा आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे जयराम महतो, तीर्थनाथ आकाश, उनको भी बधाई देंगे? देखिए, मैं आपसे पुनः कहता हूँ, टाइगर जयराम महतो बहुत परिपक्व व्यक्ति है। मुझे उनके वक्तव्य से लगता है बहुत परिपक्व व्यक्ति है। मैं उनको बधाई दे। बिल्कुल, ये
प्रदीप तिवारी थे जो लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे कि भोजपुरी और मगही भाषा को हटाने की जब जब बात हुई और जब जब उसके विरोध में विरोध के स्वर उठे तो इन्होंने मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाई और कहा कि भोजपुरी और मगही का किसी भी हालत में किसी भी सूरत में विरोध नहीं होने देंगे। अगर लोग विरोध करेंगे तो हम भी चूड़ी पहन कर नहीं बैठे हैं। अब हालांकि दोनों भाषा को बोकारो और धनबाद से हटा दिया गया है। अब देखना होगा कि इनके आगे की आंदोलन की रणनीति क्या होती है। हालांकि इन्होंने साफ कहा कि ये अब बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in